Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, हम सीटेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सीटेट का जो विषय है वो एनवायरनमेंट है और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बर्ड्स पक्षी पर चल रहा है। अब आज से हम पक्षी पर पढ़ाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या है, जो डव जिसको हम फाख्ता बोलते हैं, उस पक्षी की पूजा की जाती थी और यह कैक्टस के पेड़ों पर घोंसला बनाता है। अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो यही आता है कि यह कैक्टस के पेड़ों पर घोंसला बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में ही। ये थोड़ा ऐसे ही मैंने लिख दिया था कि लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है और केरल में चीड़, नारियल, लीची वृक्ष ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड्स से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बस मेरे मन में आया था उस समय, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं ऑप्शन में इस टाइप से भी कि वृक्ष के नाम दे दिए और पूछ लिया कि कौन से जगह का फेमस है, या पूछ लिया कि लद्दाख गर्म स्थान है, ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, कैसा है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आगे देखते हैं। पक्षियों के कान नहीं होते, कानों की तरह होल्स होते हैं। ठीक, पक्षियों के कान नहीं होते मतलब पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते और इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके सिर के दोनों तरफ छेद पाए जाते हैं और ये हमेशा किससे ढके रहते हैं? ये होल्स हमेशा इनके फैदर से ढके रहते हैं, इनके पंखों से ढके रहते हैं और ये छेद ही क्या करते हैं? पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। वो क्वेश्चंस बनता है कि पक्षियों के कान होते हैं या नहीं होते हैं, तो ऑप्शंस दे देंगे कई उसमें, तो उसके बारे में आपको बताना है कि सही कौन सा है, तो उस पर टिक कर देना फिर। ठीक, तो पक्षियों के कान नहीं होते हैं और कानों की जैसे एक होल्स होते हैं और वो होल्स जो होते हैं वो फैदर से ढके रहते हैं और यही होल्स जो होते हैं पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर पर होती है। ठीक, सिर पर होती है, सिर के दोनों ओर पाई जाती है, आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती है। पक्षी आंखें जो है उनके सिर पर होती है, अर्थात मतलब दोनों ओर, सिर के दोनों ओर पाई जाती है, उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो पक्षी एक समय में क्या करते हैं? दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। देखा होगा आपने पिजन्स वगैरह को, तो दोनों ओर होती है, सिर दाएं बाएं जैसे अपने होती है, लेकिन सिर के दोनों ओर होती है। तो पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देख सकते हैं और जब पक्षी बिल्कुल सामने की ओर देख रहे होते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकी होती हैं। जब अगर वे बिल्कुल फ्रंट का देख रहे हैं तो उनकी आंखें जो है वो एकदम एक ही चीज़ पर अटकी रहती है। इसका मतलब यह है अगर सामने देख रहा है तो एक ही चीज़ पर उसकी दृष्टि अटकी हुई है। तो एक क्वेश्चन सी वाला भी बनता है कि पक्षी किस टाइप से देखते हैं। सामने देखते हैं तो वे किस चीज़ पर, मतलब क्या फोकस रहता है उनका, या पक्षी अगर सामने देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि उनकी आंखें एक ही चीज़ पर, उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकी होती है। ऑप्शन में दे देंगे एक आंख अटकी होती है, दो आंख अटकी होती है, या वे पीछे की ओर देखते हैं, इस टाइप से आ जाता है। आगे देखते हैं। तो यह है कि जब पक्षी बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं तब उनकी आंखें एक ही जगह पर अटकी होती है। ऐसी स्थिति में उनके बीच की दूरी का अनुमान लगा लेते हैं और जब उनकी आंखें एक ही चीज़ पर टिकी होती है तब उनके देखने का जो दायरा होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं। कौन कौन से? चील, बाज, गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो सीटेट में बहुत बार आ चुका है, 2013 में भी आया, 19 में भी आया है कि सब 4 गुना देखने की दृष्टि किस पक्षी में है, तो कई पक्षी के नाम दे देते हैं। तो चील का मोस्टली आता है और गिद्ध का भी आया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं। मैना जो है वो मैना जो है वो एक ही झटके में अपनी गर्दन पीछे कर लेती है
और मैना जो है वो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार में पाई जाती है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक ही झटके में अपनी गर्दन पीछे कौन कर लेता है। ठीक, तो एक ही झटके में अपनी गर्दन जो पीछे कर लेता है उस पक्षी का नाम है मैना। ठीक, उल्लू, उल्लू के बारे में है कि अपनी गर्दन ही पीछे तक घुमा लेता है। मैना क्या था, एक ही झटके में अपनी गर्दन पीछे करती है और ये अपने पीछे तक घुमा लेता है। सभी पक्षियों के पंख, ठीक, ये इससे अलग है, ये यहाँ तक ही है उल्लू का, बाकी थोड़ा नोट्स डाउन में है कि सभी पक्षियों के पंख जो होते हैं वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, कलर के होते हैं। तो पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, यहाँ तक कि पंखों की वजह से उनका शरीर गर्म भी रहता है, और जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वे झड़ जाते हैं और फिर उनके पंख नए आ जाते हैं। तो पक्षी अपनी साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए वे क्या करते हैं, वे अलग तरीके की खास आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी बनता है कि पक्षी अपने साथियों को संदेश देने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन में आ सकता है आवाज़ निकालते हैं, या इधर उधर देखने लगते हैं, या अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस बन सकते हैं। तो पक्षी क्या है, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ देते हैं। तो जो दुश्मन उड़कर आते हैं उनके लिए एक तरह की आवाज़ होती है, और जो दुश्मन ज़मीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरी तरीके की आवाज़ होती है। कि मान लो उनके ऊपर मुसीबत अगर उड़कर आ रही है, ठीक है, तो वे अलग तरीके की वॉइस करेंगे, अपनी आवाज़ करेंगे। और अगर कोई पक्षी ज़मीन पर चलकर आ रहा है, सॉरी, दुश्मन जो ज़मीन पर चलकर आ रहा है, तो उसके लिए उनकी वॉइस जो होगी, वो साउंड जो होगा उनका वो अलग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंडियन रॉबिन पक्षी है। तो जो इंडियन रॉबिन पक्षी है इसको कलचीड़ी भी बोलते हैं। तो इंडियन रॉबिन पक्षी जो है वो अपना घोंसला घास से बनाती है, और घोंसले के ऊपर क्या करते हैं, वो पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, शाखा, तो ये इसकी जो है घोंसले के ऊपर बिछे रहते हैं। ठीक है, तो जो कलचीड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, कलचीड़ी के बच्चे की चोंच जो होती है वो लाल होती है। कलचीड़ी अपने बच्चे के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता है। ठीक है, खुले मुंह में क्या डालता है, वो छोटे छोटे कीड़े डालता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि कलचीड़ी का जो बच्चा है उसकी चोंच अंदर से कैसे होती है, तो कैसी होती है, लाल होती है। ठीक, कौवे पे आते हैं अब। कौवा, तो जो कौवा है वो अपना घोंसला जो है बनाने के लिए वो क्या करता है, लोहे के तारों का और लकड़ी की शाखाओं का वो यूज़ करता है, उनका प्रयोग करता है, लोहे के तार का और लकड़ी की शाखाओं का। तो क्वेश्चंस ये भी बनता है एग्जाम में कि कौन सा पक्षी लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग अपने रहने के लिए करता है या घोंसला बनाने के लिए करता है। तो उसमें आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर यही आएगा कि कौवा। ठीक है, तो जो कौवा है वो अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। और जो कौवा है वो एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर वो रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं कोयल। तो जो कोयल है वो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती, और अंडे देने के लिए वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले का प्रयोग करती है। तो ये क्वेश्चंस भी बनता है। मेंस इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट्स बातें ही मैंने अपनी वीडियो में ली हैं टॉपिक्स में, तो इसलिए आप पूरे पे ही फोकस करना। बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो कोयल जो है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह अंडे देने के लिए क्या करती है, कौवे के घोंसले का प्रयोग करती है। और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे की भी देखभाल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि कोयल अपने अंडे की देखभाल स्वयं करती है, या मतलब आ जाता है, या कौवा क्या करता है, अपने कोयल के अंडे की देखभाल करता है। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस वो बन सकता है। तो जो कौवा है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, उसकी देखभाल करता है। ठीक, नेक्स्ट है डव, जिसको हम फाख्ता भी बोलते हैं। तो फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो ये क्वेश्चंस भी बनता है कि कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी के मेड़ के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो डव फाख्ता पक्षी बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है गोरैया, स्पैरो। तो जो गोरैया है वो आमतौर पर घर में या घर के आसपास भी रहती है,
और वह अपना घोंसला जो है वो ज़्यादातर कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घरों के आले में, रोशनदान वगैरह इत्यादि इन जगहों पर वो बनाती है। अक्सर आपने देखा भी होगा। बात करते हैं अब कबूतर की। तो जो कबूतर है वो अपना घोंसला पुराने मकानों में या खंडहरों में बनाते हैं, और क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, इस टाइप से। बसंत गोरी की बात करते हैं तो बसंत गोरी को पर्पल सनबर्ड भी बोलते हैं। तो जो बसंत गोरी है वो गर्मियों में कैसी आवाज़ करती है, टुक टुक की आवाज़ करती है। क्वेश्चन बन जाता है कि टुक टुक की आवाज़ करने वाला पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है। उसमें एक ऑप्शन में बसंत गोरी भी होगा। तो जो बसंत गोरी है वो टुक टुक की आवाज़ करती है और यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपने अंडे रखती है। तो जो इसकी अंडे रखने की विशेषता क्या है, वो पेड़ के तने में क्या करेगी, पहले गहरा छेद करेगी और उसके बाद वो अपने अंडे रखती है। ठीक है, तो गहरा छेद बनाकर अपने अंडे वो उसमें रखती है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है। दर्जन चिड़िया जो होती है वो अपना घोंसला नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर बनाती है। एक दर्जन चिड़िया होती है, वो क्या करती है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच से, उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है, पैनी होती है, उससे वो क्या करते हैं, वो पत्ते जो होती हैं, पेड़ के पत्ते, उसको सी देती है, उसको उस पर बनाती है और उसके बीच में वो क्या करती है, अपनी बनी थैली में अंडे देती है। अब एक थैली बन जाती है, पत्तों की थैली जो वो सील देती है उसको, तो उसके बीच में वो अंडे देती है। ठीक है, पत्तों के। तो ये भी क्वेश्चंस बन जाता है कि पत्तों को सी कर या पत्तों की थैली बनाकर कौन अपने अंडे देता है थैली के बीच में, तो कौन है, वो दर्जन चिड़िया है। ठीक, आगे देखते हैं। और शक्करखोरा वगैरह जो है, शक्करखोरा है एक, शक्करखोरा। तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है और ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, या तो वे घोंसला बालों को इकट्ठा करते हैं, उसको गोल आकार दे देते हैं जिस भी टाइप को, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, भर देते हैं उस जगह को। बारीक घास का यूज़ करते हैं, पतली टहनियों का यूज़ करते हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से भी बनाते हैं अपना घोंसला। कौन, शक्करखोरा। और इसके अलावा क्या होता है, ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मकड़ी के जालों का इस्तेमाल जो करते हैं वो कौन करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है। तो मकड़ी के जालों का जो इस्तेमाल करते हैं वो शक्करखोरा करते हैं अपना घोंसला बनाने में। ठीक है, बात करते हैं कि सभी नर व्यूवर पक्षी क्या है, अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक, सभी नर व्यूवर पक्षी क्या करते हैं, नर व्यूवर पक्षी तो अपना घोंसला बनाते हैं और मादा व्यूवर पक्षी जो होती है वो घोंसलों की देखरेख करती है और उन घोंसलों से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या कर देती है, अंडे देती है, मादा व्यूवर पक्षी। ठीक है, घोंसलों की देखरेख करती है और उन घोंसलों में जो सबसे सुंदर घोंसला उनको लगता है वो उसके अंदर अपने अंडे दे देती है। अब घोंसला कौन बनाते हैं, नर व्यूवर पक्षी। ठीक, तो छिपकली जो है, छिपकली वगैरह, ये कछुआ, छिपकली, गौरैया, सांप, ये सभी क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं, जो पक्षियों के, तो ये पक्षियों के क्या होते हैं, ये पक्षियों के दुश्मन होते हैं जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं। कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा ये क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार क्या करते हैं, उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो हमें घोंसलों के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही उन घोंसलों को छूना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, पक्षी दोबारा उस घोंसलों में नहीं आते। क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि पक्षी दोबारा अपना घोंसला क्यों नहीं बनाते हैं, कि हमें उनके पास नहीं जा, मतलब हम उसको छू लेते हैं, इस टाइप से करके तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं। मछली, मछली क्या है, मछली को हमें, यदि हम मछली को पहले से उबले या लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे पानी में रखते हैं, मतलब पानी पहले से उबला पानी, लेकिन कैसा पानी होना चाहिए, कमरे के तापमान पर ठंडा किया, उस भरे पानी में रखते हैं, तो मछली क्या है, मर जाती है। ठीक, क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित हो जाता है। पानी को उबालने पर क्या होता है, उसके सभी खनिज तत्व समाप्त हो जाते हैं। तो मछली को उबले हुए पानी में हमें नहीं रखना है, पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में
ठीक है, कि पहले से उबला हुआ पानी है वो और कमरे के तापमान पर ठंडा किया गया पानी है, ऐसे पानी में हमें मछली को नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके खनिज तत्व खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि एक्वेरियम का पानी खनिज रहित हो जाएगा और मछली क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि तथा प्रजनन जंतुओं तथा पौधों दोनों में पाई जाती है। ठीक है, वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा जोड़ा है जो पेड़ पौधों जीव जंतु दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बर्ड्स पक्षी टॉपिक ख़त्म हुआ है। आगे हम आवाज़ पर चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।